नमस्कार, सीटेन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि 3 बजे तक कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो यहां पर 47.13% मतदान, और साथ ही आपको बता दें कि 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कासगंज में यह आंकड़ा 50.74% पहुंचा है। झांसी में 48.8% ये मतदान हुआ है। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 3 बजे तक के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में तीसरे चरण का मतदान और इस रण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। जो इस दरमियान आपको बता दें कि इस चुनाव का जो कुरुक्षेत्र है वो मैनपुरी का करहल माना जा रहा है। यहां पर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। साथ ही ये एक और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि तीसरे चरण का जो रण है उसमें कौन कौन बड़े दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जसवंत नगर में शिवपाल यादव हैं, साथ ही यहां से विवेक शाक्य हैं भारतीय जनता पार्टी के दावेदार। और समाजवादी पार्टी की सीसामऊ की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हर एक विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और बाकी दलों की अगर बात की जाए तो बाकी दल भी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मतदाता जो पहुंच रहा है वोट करने के लिए, बड़ा उत्साह और बड़ा जोश उसमें नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जो पोलिंग बूथों पर जो लोग पहुंच रहे हैं, और कई जगह निर्वाचन आयोग ने स्मार्ट पोलिंग बूथ बनाए हैं जिनको भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है, जहां पर गुब्बारे आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कोविड नियमों का पालन कराना, और यही एक बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के सामने। उसके लिए भी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। आप देखिए, जब मतदाता पहुंचते हैं उस दरमियान उनको सैनिटाइज उन्हें किया जाता है और उसके बाद मास्क लगाकर उन्हें प्रेरित किया जाता है, तब वह अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दिग्गजों ने भी वोट डाले हैं। साथ ही आपको बता दें, तमाम दिग्गज ऐसे जो कि निकले और वोट डालने के लिए पहुंचे। कानपुर की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग शहरों की, ये आपको बता दें 16 जिले में 59 सीटें हैं और हर एक जगह से हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक यह प्रक्रिया चलेगी। मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं। मैनपुरी में भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैनपुरी में भी आपको ये बता दें कि इन कतारों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सभी लोग जो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं वो बड़ी संख्या में अपने वोट डाल रहे हैं। और इस दरमियान अपील भी लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा भी की जा रही है। तमाम राजनीतिक दलों के जो दिग्गज हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि आप घरों से निकलिए और वोट डालिए। ये हाथरस की तस्वीरें हैं। हाथरस चूंकि आपको बता दें सुर्खियों में रहा है और हाथरस को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हाथरस की सबसे ज्यादा जो हॉट सीट मानी जा रही है वो सादाबाद सीट मानी जा रही है, जहां पर गुड्डू चौधरी हैं, आरएलडी प्रत्याशी हैं गठबंधन के, समाजवादी पार्टी से आरएलडी का गठबंधन है। और वहां पर पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि आपको बता दें कि पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे। बीएसपी के वो बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे और अब उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वह चुनावी मैदान में है। ये नीलमा कटियार को आप देख सकते हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं जो वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो तमाम दिग्गज हैं जो कि अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से निकलिए और वोट डालिए। और सुबह से ही ये प्रक्रिया लगातार जारी है। पिछले अगर चुनाव की बात की जाए 2017 के इस चुनाव की, तो इन 16 जिलों में जो 59 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दबदबा माना गया। 49 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और आपको वोटिंग जो प्रतिशत है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। झांसी में 48.8 यानी कि करीब 48 साढ़े 48 के करीब वहां पर वोटिंग प्रतिशत हुआ है। ये जो सीटें हैं 59 सीटें, उनका भी हम आकलन लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए 2017 में जो स्थिति बनी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी विजय पताका यहां पर लहराई थी और 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी के कब्जे में गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मतदाता पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी कुछ स्थिति बनी है बीजेपी के लिए या फिर बाकी राजनीतिक दलों के लिए, वो ईवीएम में कैद होता नजर आ रहा है। और 10 मार्च को यह खुलासा हो जाएगा, यह पता लग जाएगा कि आखिरकार किसने किसको पटखनी दी है। तो कासगंज में हम आपको बता रहे हैं 50% से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है।
तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथों की तस्वीरें। दिग्गज भी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और घरों से निकल रहे हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि सैफई में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे थे वोट डालने के लिए परिवार के साथ। डिंपल यादव व उनके साथ मौजूद थी और अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें। 16 जिले हैं और 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। बड़ा ही जोश इस दरमियान देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। राजनीतिक दिग्गजों ने भी अपनी पूरी जान लगा दी है इस चुनाव में। यूपी की सियासत में बीजेपी की खिवैया बनकर कदम से कदम मिला रही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से हमारे स्टेट हेड ने खास बातचीत की है। राकेश कुमार के साथ उनकी बातचीत हुई है, आप भी देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। C10 न्यूज से राकेश कुमार सिंह। आज हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं, जो आज के इस चुनावी रण में भाजपा के साथ कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं और भाजपा की फिर सरकार बनाने की उन्होंने प्रण प्रतिज्ञा की है। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ C10 के लिए बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 403 पर लड़ रहा हूँ। एनडीए लड़ रही है, निषाद पार्टी उसका घटक है, और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों दल मिलकर एक एनडीए गठबंधन है, उसके साथ हम लोग 403 पर लड़ रहे हैं। और जी हाँ, जहाँ रहा कि अपने सिंबल पर कितने हैं, लगभग 10 सीटों पर निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर लड़ रही है। लगभग 5-6 ऐसे हैं जो हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। 15-16 सीटें हम लड़ रहे हैं। हम लोग इस बार पूरा परिवर्तन चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ता, मेरा समाज और हमारे जो गरीब हैं, जिन्हें बिना भेदभाव के मोदी जी ने सारे कुछ दिया है, चाहे योगी जी ने दिया है, वो सारे लोगों ने मन बना लिया कि फिर से पुनः जो है एनडीए की सरकार बने और 300 पार होगी। अब तक 2 चरणों की चुनाव हो चुकी है। 2 चरणों के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? जीत रहे हैं हम लोग और अच्छी खासी जीत होगी। और इसलिए जीत होगी कि जब से मैं 2 साल से आया हूँ मोदी के साथ, तब से देश में हिंदू मुसलमान दंगा ख़त्म हो गया। मुसलमान भी बहुत खुश है। कैराना में पलायन बंद हो गया। किस तरीके से मुसलमान का भी घर बन रहा है, मुसलमानों का भी महीने में 2 बार अनाज मिल रहा है, मुसलमान के भी बच्चों का इलाज हो रहा है, मुसलमान के भी खाते में पैसा जा रहा है। किसान है तो, अगर गरीब है तो, मजदूर है उसके खाते में पैसा जा रहा है, पेंशन। तो बिना भेदभाव के अगर मोदी जी, योगी जी सबकी सेवा कर रहे हैं, तो मुसलमान कहें कि किसी के काम आएगा। 30 साल तो मुसलमानों का वोट लेके कोई रह नहीं है, मुसलमानों के नेता हैं, लेकिन कितने दंगे फसाद होते थे, कैसे मारे जाते थे। आज तो मुसलमान भी राम मंदिर बनाने के लिए दे रहा, पैसा दे रहा, जा रहा। तो ये सब मुसलमान भी वोट जब दे रहा है तो पश्चिम में क्यों ना पूछ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी 2 दिन पहले उनका बयान आया है कि 2 चरणों के चुनाव में ही वो 100 पार कर चुके हैं। उनकी जीत 100 से पार कर चुकी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जीत ही पूर्वांचल तक उनको जीत दिलाएगी। 2014 में भी वो ऐसे ही कह रहे थे कि मैं पूरा का पूरा, हमारे पास सब कुछ है। 2017 में भी कह रहे थे, 2019 में भी कह रहे थे। तो वो तो हर साल ऐसे ही कहते हैं, हर चुनाव कहते हैं। लेकिन जब से निषाद मछुआ समुदाय 18% आबादी जग गया है और इस पर पौआ पिला कर इनका वोट लेते थे, झुआ भर वोट को, अभी पार्टी का लिए जब लग गया है और जय निषाद राज का नारा लगा दिया और ये निश्चय श्री राम के साथ मिल गया, तो एक ऐतिहासिक जीत। आपने देखा होगा कि जब सपा और कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन था 2017 में, और मैं अकेले चुनाव लड़ गया, 72 सीटों पर हार गई 4000-3000 वोटों से, और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी पाई। 2019 में बसपा और सपा का बड़ा गठबंधन था और मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया। अब देखो कैसी करारी हार हुई सपा के, कैसी जीत हुई। निषाद पार्टी में अकेले सपा लड़ रही है, अकेले बसपा लड़ रही है और निषाद पार्टी मोदी के साथ खड़ा है पहले जैसे। तो किस वोट से जीतेंगे हम जानते हैं। ये जो बटूरे जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सारे लोग उन्हें उजाड़ने के लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनेगी। निषाद पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ रही है, निषाद पार्टी जो अपने सिंबल पर टिकट दी है, सर्वाधिक टिकट निषाद पार्टियों को नहीं दी है। सबसे कम निषाद पार्टी की टिकट मिली है निषाद समुदाय को। पहले तो ये जानो कि निषाद पार्टी नाम है, इसका पूरा नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल।
ये निर्बलों की पार्टी है। ये लोग बदनाम करते हैं निषादों की पार्टी है। निषाद चूँकि गरीब है, निषाद कमज़ोर है, निषाद ज़्यादा सभी लोगों ने खून चूसा। पहले कांग्रेस चूसती थी, फिर बसपा आई, फिर सपा आई। ये तीनों पार्टियों ने इनका शोषण किया। ये 3 गुना ज़्यादा गरीब हो गए। जब ज़्यादा गरीब हो गए कैसे चुनाव लड़ सकते हैं बताइए आप। जहाँ लड़ने लायक थे, आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ा रहा हूँ 17 सीटों पर। आज बीजेपी के सिंबल से निषादों को चुनाव लड़ा रहा हूँ। कभी तो ऐसा नहीं हुआ था। 3 निषाद हमारे पार्टी से लड़ रहे हैं अभी। और जितना 15 सीट में कितना चाहते हैं, 3 निषाद लड़ा रहा हूँ, 1 राय लड़ा रहा हूँ, 1 पासवान लड़ा रहा हूँ, 1 चौहान लड़ा रहा हूँ, बाकी 5 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण हैं, 4 ठाकुर हैं। ये पहले बताइए, 1 महिला मेरे यहाँ। तो 15 सीटों में कितना समावेश चाहते हैं। पहली बार है कि 17-3-19 सीटें 19 सीटें जो है 16-3-19 सीटें जो है आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बैनर तले मछुआ समुदाय के लोग लड़ रहे हैं। और इतिहास है। विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारी भरकम चंदा लेकर के आपने टिकट दिया है। जिसकी जैसी भावना होती है वैसे सबको देखता है। और इन लोगों ने जो काम किया है, जैसे काम किया वैसे सोचते हैं कि दूसरा भी वही करता होगा। आखिर ये लोग इतना, जो कभी साइकिल से चलते थे मुलायम सिंह यादव, कभी टीचर थे, आज के दिन में कितने जहाज़ें उनके घरों में, कितने लोग उनके घरों में मंदिर हैं, मंत्री हैं, कैसे उनके यहाँ धन आ गया है। उसको भी तो समाज देख रहा है ना। आखिर क्या साइफाई क्या बना। हम कहते हैं बहन जी आई थी, कैसे बाम शेप में थी, क्या होता था। हम लोग तो अभी ये गरीबों के लिए, उनके पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हम लोग उन गरीबों के 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आज के दिन में सूखी रोटी खा के गाँव में सो रहे हैं। रहा चंदे की बात, तो कौन ऐसी पार्टी है जो बिना सहयोग के चलती। कोई सहयोग अगर दे रहा तो सहयोग है, पार्टी बनी है, सहयोग से चलती है और सहयोग देने वाले बहुत हैं। आजकल जो इनको सहयोग देते रहे और ये लोग बर्बाद कर दिया, तो वो सहयोग देने वाले उन लोगों ने कहा भैया हमने पिछड़ों के नाम पर सहयोग उन्हें दिया। अब पिछड़ों के नाम पर 200 कानून नहीं बनाया, पिछड़ों के बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई काम नहीं किया, दलितों के नाम पर इन्हें सहयोग देता रहा, कुछ किया नहीं। कम से कम आप तो हो प्रधानमंत्री और मोदी जी की तरह जाकर अमित शाह और योगी जी के सामने वकालत तो करते हो। जब वकील हो तो आप आओ, मैं आपका सहयोग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी तो अपने समाज के लिए आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम होगा कि देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां हैं, जिनको कभी अंग्रेजों ने उजाड़ा था और इस देश को आज़ाद कराया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय 1949-50 जो रिपोर्ट कहती है कि ऐसे लोगों को कानून से उजाड़ा था अंग्रेजों ने, कानून बनाकर इन्हें उजाड़ा तमाम जातियों में। ये पाइपलाइन पर हैं, रोडों पर हैं, झोपड़ी में हैं, अर्ध घुमंतु घुमंतु। आज के दिन में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से कोसों दूर हैं, न सड़कें हैं, न नाली है, न शिक्षा है। तो सबसे पहला काम इनके लिए शिक्षा का करूँगा। शिक्षा, इनको किस तरीके से शिक्षा मिलती है, जैसे सब अमीर के बच्चे को शिक्षा मिले वैसे गरीब के बच्चे को मिले। इनके स्वास्थ्य की भी चिंता होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। तो इनके स्वास्थ्य की अगर हम चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे विचार आएंगे और हमेशा अच्छी सरकार बनती रहेगी। तो ये पहला काम हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा का होगा। और जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, फिर से उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पहला कानून बनाया जाएगा। और जब सभी जाति धर्म में जो गरीब हैं, वो गरीब के बच्चों को कोचिंग सेंटर, सबसे पहले जैसे IAS PCS बनने के लिए, जिसके पास पैसा है उसका बेटा अमेरिका पढ़ के आता है, जिसके पास पैसा नहीं वो रिक्शा चलाता है, जिसके पास पैसा है उसका बेटा इलाज करके बच जाता है, जिसके पास पैसा नहीं उसका बेटा तड़प तड़प के मर जाता है। निश्चित रूप से आयुष्मान भारत कार्ड आया है, लेकिन अभी और लोगों की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो शिक्षा में परिवर्तन माननीय मोदी जी ने पिछड़ों में रिजर्वेशन कर दिया है, तो ऐसे में हम हर एक ब्लॉकों पर एक लड़कियों के लिए अलग से, लड़कों के अलग से कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे गरीब और गांव के बच्चे भी विकास की मुख्यधारा में आ सके और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सके। उनके लिए आने जाने की भी सुविधाएं फ्री दी जाएगी। और इनके माइक्रो जो इंडस्ट्री है, माइक्रो जो इनके उद्योग कारखाने इन्हें लगाया जाए। इन्हें न कभी बम्बई जाना पड़ा, न तो गुजरात जाना पड़ा, न प्लान न करना पड़ा इन्हें रोजी रोटी के लिए। उत्तर प्रदेश के दर्जन कई प्रधानमंत्री दे चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक इतिहास बने। मोदी जी आए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी मोदी जी दे रहे हैं उसे धरातल पर लागू किया जा सके। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 30% छात्राओं को सरकारी नौकरी में देने का वादा किया है। दूसरी तरफ सरकारी नौकरी में जो लोग हैं जिनको पेंशन अब बंद हो गई है, उनको पेंशन देने का वादा किया है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की इस घोषणा पत्र को?
देखो अब किसी को जब सरकार थी तो किया नहीं, अब वादा क्यों कर रहे हैं? 5 बार सरकार थी तो वही जो लखनऊ के इर्द गिर्द रहने वाले 2000 परिवार हैं, वही वंगू चंगू मंगू उस पर उनके पॉलिटिकल पार्टनर थे, और चाहे हाथी हो चाहे साइकिल हो। बाकी का यादव गांव का भी अभी गरीब है ऐसे ही, उनके लिए कुछ नहीं किया, जो अपनी बिरादरी के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा था ना कि हम जो है अहिर रेजिमेंट बनाएंगे, तो क्या सदन में कभी आवाज़ उठाया? तो हम कहते जिस अपनी बिरादरी की सुरक्षा नहीं दे पाया हो, तो दूसरे का क्या? वादा से कुछ नहीं होता। जब सत्ता में थे कुछ किया नहीं, भेदभाव किया, और भेदभाव ऐसा किया कि खाली जो उनके चारों तरफ रहने वाले हीरो हो गए, बाकी गांव की जनता जीरो हो गई। तो सब जनता ने मूड बना लिया कि नहीं, ऐसे लोगों को लाना ही नहीं है जो खाली अपने चारों तरफ रहने वाले इर्द गिर्द चंगू मंगू को हीरो बनाते हैं, बाकी को जीरो बनाते हैं। सभी दलों ने लड़कियों को आरक्षण देने की बात कही है सरकारी नौकरियों में, लेकिन आपकी भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन आपसे है, उनके कहीं भी घोषणा पत्र में लड़कियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात नहीं कही गई। देखिए, आज जो सम्मान लड़कियों को भारतीय जनता पार्टी को है, सुरक्षा कैसे असुरक्षित महसूस कर रही थी, आज मोदी जी योगी जी की जो अपराध मुक्त जो व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, उसमें लड़कियां खुश हैं ना, पढ़ने जा रही हैं। हम कहते हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा दी जा रही है, हमें उन्हें नौकरी साधन संसाधन बढ़ाए जाएं, वो की जा रही है। पहले क्या थे, चीनी किसान का दिल होता था, मिल जो होता था, पिछली सरकारें उसे बेच दी। तो जब बेच दी तो रोज़गार तो ख़त्म हो गया ना। तो जब आप रोज़गार ख़त्म कर रहे थे पिछली सरकारें, कम से कम मिल लग रही है, उसमें रोज़गार होंगे, तमाम फैक्ट्रियाँ लग रही, रोज़गार होंगे। तो रोज़गार के संसाधन अगर क्रिएट किया जाए तो सभी लोगों को, जब लड़कियाँ पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो नौकरी पाएंगी। तो ऐसे परिस्थितियों में जो भी कुछ है, लालच का काम नहीं होता है, बिना भेदभाव का होता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न लड़कियों के साथ है, न लड़कों के साथ है, न पुरुषों के साथ है। बिना भेदभाव के मोदी जी योगी की सरकार है। साथ पार्टी 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 10 सीटों पर खुद सिंबल पर अपने लड़ रही है। आपको क्या लगता है कितनी सीट आप जीत रहे हैं? हमारा स्ट्राइक रेट जहाँ कदम पड़ता वहाँ जीत होती है। हम देखे होंगे 2018 से 2019 में जहाँ जहाँ हम रैली की, वहाँ हम 15 मिलेंगे, हमें 15 सीटें हम जीत रहे हैं। 15 का हम लोग 403 पर होमवर्क कर रहे हैं, और 403 में अभी भारतीय जनता पार्टी के, हमारी जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्क कर रही है, उनके जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके जो त्रिदेव हैं, उनके जो शक्ति केंद्र हैं, उनके जो मंडल कमेटी है, जो उनकी जो मोर्चे हैं, जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा है, सारे, तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और निषाद पार्टी, अब 2 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, दोनों के वर्कर काम कर रहे हैं, दोनों के लोग अच्छी नीतियों को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग वर्क कर रहे हैं और वर्क करके जिताएंगे। अगर किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, और निषाद पार्टी जितनी सीट लड़ रही है उसमें आपने कहा कि सब जीत रहे हैं, तो अगर सब जीतती है, उस परिवेश में निषाद पार्टी विपक्ष में बैठेगी या किसी सरकार को बनाने का काम करेगी? देखो, हम लोग पहली बात, जिस नाव में नाविक रहता उसे कभी डूबने नहीं देता। हम लोग कभी राम को गंगा पार किया, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है। तो अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे बट है नहीं जो सरकार न बना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ 2007 से 2019 से हैं, और जब से हम हैं तब से बहुत लोग इधर उधर करने की कोशिश किए, लेकिन हम जिसके साथ रहता है मछुआ समुदाय दिल से रहता। और निषाद राज और राम गले मिले थे, और गले मिलने के बाद जब वो एक 2 संस्कृतियों का मिलन था, नेचुरल एक अलायंस था, और जिसके वजह से धरती पर शांति आई थी। और वही फिर से जय श्री राम और जय निषाद राज मिला हुआ है। कभी राम के पास सेना नहीं थी, निषाद राज ने सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था, और वही सेना जो है फिर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और फिर से विजय प्राप्त कराएंगे। आज हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी बेबाक वार्ता किए। राकेश कुमार सिंह, C10 न्यूज।